गुड इवनिंग गाइस। अभी तक हम लोगों ने डे 1 से डे 12 तक बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक को कवर किया है और आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स करवाने वाली हूँ जो बोलने में बिल्कुल सेम होते हैं, बट उसकी स्पेलिंग की बात करें या फिर उसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो बहुत ही अलग हो जाते हैं। इसलिए हमें लिखने में और बोलने में समझने में बहुत ही दिक्कत आती है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ये वर्ड होते हैं और जब तक आप इसे अच्छे से जानोगे नहीं तब तक आप इसका यूज़ सही तरीके से सही जगह नहीं कर पाओगे। बिलीव मी, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आप वीडियो को देख रहे हो यानी कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो गाइज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र है। जब आप इंग्लिश बोलोगे तो वर्ड तो वहां पर लगेंगे ही, ऐसे वर्ड बहुत ही ज़्यादा हमें कंफ्यूज करते हैं। देखिए जैसा हमारा सबसे पहला वर्ड है सीज। अब देखिए यहाँ पर स्पेलिंग की अगर हम बात करें तो ये सीज है और ये भी सीज है। इसकी प्रोनाउंसिएशन देखिए बिल्कुल बोलने में बिल्कुल सेम है ना, लेकिन है स्पेलिंग अलग है ना। ये सीज का मतलब हो गया रुकना या रोकना। जैसे हम बोलते हैं ना, ही ऑर्डर्ड हिज मैन टू सीज फायर। सीज फायर का मतलब होता है स्टॉप शूटिंग। उसने अपने आदमियों को गोली ना चलाने का आदेश दिया, यानी कि रोकने का आदेश दिया। ठीक है, तो सीज फायर यानी कि स्टॉप शूटिंग। और ये सीज का मतलब हो गया पकड़ना या अधिकार में ले लेना। जैसे सी ट्राई टू सीज द गन फ्रॉम द ओल्ड मैन। उसने वृद्ध यानी कि बूढ़े व्यक्ति से बंदूक छीनने की कोशिश की। इसे बोलने में बिल्कुल सेम लग रहा है ना, लेकिन इसके स्पेलिंग में इसके हिंदी मीनिंग कितने अलग है ना। तो यही बहुत ही ज़्यादा हमें कंफ्यूज करते हैं इंग्लिश बोलने में। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। चेक। चेक का मतलब होता है जांचना, नियंत्रित करना। यहाँ भी चेक है यानी कि चेक या धनादेश। ये चेक का मतलब हो गया जांच पड़ताल करना। ही चेक्स हिज बॉडी थ्रू एक्सरसाइज। वह एक्सरसाइज के जरिए अपने शरीर की जांच करता है। और ये चेक का मतलब हो गया चेक, जैसे हम बैंक वगैरह में चेक सबमिट करते हैं ना, तो वो चेक हो गया ये। ही रॉट अ चेक इन फेवर ऑफ मी। उसने मेरे पक्ष में एक चेक लिखा। तो ये चेक मतलब जांच पड़ताल करना और ये चेक मतलब हो गया जो हम बैंक वगैरह में यूज करते। अब है कास्ट। कास्ट का मतलब होता है जाति, वर्ण या गोत्र। ही बिलोंग्स टू वन ऑफ द हाईएस्ट कास्ट। वह उच्चतम जातियों में से एक है। यहाँ भी है कास्ट, दोनों बिल्कुल कास्ट है ना, लेकिन इसके स्पेलिंग में यहाँ पर हम लोगों ने ई का यूज़ किया, यहाँ पे नहीं यूज़ हुआ है। बाकी सब बिल्कुल सेम है, लेकिन इसके हिंदी मीनिंग जाति, वर्ण, गोत्र है और इसमें डालना नाटक के लिए चुनना या फेंकना हो जाएगा। जैसे ही कास्ट हिज वोट अकॉर्डिंग टू कास्ट। देखिए दोनों जगह कास्ट का यूज हुआ है ना, तो एक कास्ट का मतलब हो गया डालना और एक कास्ट का मतलब हो गया जाति। उन्होंने जाति के आधार पर वोट डाला। चीप यानी कि सस्ता या घटिया। यहाँ भी चीप है, इसका मतलब होता है भिन भिनाना या चू चू करना। पक्षी वगैरह करती है। तो पहले चीप का मतलब हो गया चीप बुक्स पॉइजन आवर माइंड। सस्ती किताबें हमारे दिमाग में जहर भर देती है। और ये चीप का मतलब हो गया भिन भिनाना या चूचू करना। द बर्ड्स वर चीपिंग। चिड़िया चहचहा रही थी। नेक्स्ट है कोस्ट। कोस्ट का मतलब होता है किनारा, समुद्र तट। और हम जानते हैं इसे भी हम बोलते हैं कोस्ट यानी कि दाम या कीमत। फर्स्ट कोस्ट का मतलब हो गया हिज हर्ट इज सिचुएटेड ऑन द कोस्ट। उसकी झोपड़ी तट पर स्थित है, यानी कि समुद्र के तट जो किनारे होते हैं ना वहां पर स्थित है। और ये कोस्ट का मतलब हो गया कीमत। द कॉस्ट ऑफ दिस बुक इज ₹500। इस किताब की कीमत 500 रुपये है। इससे आप और भी अपने सेंटेंसेस बना सकते हो, तो जल्दी बनाइए। तो जैसे कि आप बोल सकते हो इस शर्ट की कीमत 100 रुपये है। आप इस सेंटेंसेस को जल्दी से फ्रेम कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल है ना, आप इसमें कंफ्यूज होते हो या नहीं। अब है कैटल। कैटल का मतलब होता है मवेशी या गोरू। जानवर जो होता है ना उन्हें हम कैटल बोलते हैं। ही ग्रेज द कैटल। वो मवेशियों को चराता है। कैटल का मतलब हो गया केतली। देखिए दोनों कैटल है ना, इसका मतलब मवेशी, इसका मतलब केतली। मिल्क वॉज बॉइलिंग इन द कैटल। केतली में दूध उबल रहा था। डायरी। डायरी का मतलब होता है डायरी लिखने वाला डायरी। अब सेम देखिए ये एक होता है लेकिन इसे बोला जाता है डेयरी। ठीक है, लेकिन स्पेलिंग बिल्कुल सेम है ना।
कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा या नहीं? कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। आप बताइए, आप डायरी और डेयरी में कंफ्यूज हो गए या नहीं? लिक्विड वाले मिल्क के पैकेट होते हैं, उस पर लिखा होता है ना डेयरी। जब आप छोटे होंगे तब आप पढ़ते होंगे ना, उसे डायरी समझते होंगे ना? बिल्कुल समझते होंगे, क्योंकि हम जानते हैं डायरी का स्पेलिंग ये होता है। लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि इसे, जो हम दूध की दुकान जो होता है ना, उसे भी डेयरी बोला जाता है, लेकिन स्पेलिंग डायरी वाला यूज होता है। ठीक है, तो डायरी का मतलब हो गया डायरी। आई ऑलवेज कीप माई डायरी विद मी, मैं हमेशा अपनी डायरी अपने पास रखती हूँ। और डेयरी का मतलब हो गया दूध का दुकान। रोहन वर्क्स इन ए डेयरी, रोहन एक डेयरी में काम करता है। ड्यू, इसे ड्यू भी बोलेंगे या डू भी बोलेंगे। ठीक है, आप इसे ड्यू भी बोल सकते हैं, आधा ड का साउंड आएगा। ठीक है, ड्यू या डू। ओस का बूंद, माई क्लोथ्स वर वेट विथ ड्यू, मेरे कपड़े ओस से भीगे हुए थे। अब इसे भी हम ड्यू बोलेंगे। उचित या बकाया, ही पेज ड्यू रिस्पेक्ट टू हिज टीचर, वह अपने शिक्षकों को पूरा सम्मान देती है, मतलब उचित सम्मान देती है। नेक्स्ट देखिए डिफर, डिफर का मतलब होता है विलंब करना या मुलतवी करना। जैसे प्लीज डिफर योर पार्टी टू नेक्स्ट ट्यूसडे, कृपया अपनी पार्टी को अगले मंगलवार के लिए टाल दे। और इसे भी हम बोलेंगे डिफर। स्पेलिंग कितने अलग है ना, हिंदी मीनिंग भी अलग है। ये डिफर का मतलब हो गया एक मत ना होना, मतभेद होना या असहमत होना। जैसे आई डिफर विद यू ऑन दिस पॉइंट, मैं इस बिंदु में आपसे असहमत हूँ, मतलब जिस मामले में आप बात कर रहे हो ना, मैं आपसे अग्री नहीं हूँ, मैं आपसे असहमत हूँ। नेक्स्ट है डिफाई, डिफाई को बोलेंगे सामना करना या अवहेलना करना। अ गुड स्टूडेंट नेवर डिफाई हिज टीचर, एक अच्छा छात्र कभी भी अपने शिक्षक की अवहेलना नहीं करता। और इसे भी हम बोलेंगे डिफाई, देवता मानना। वी डिफाई ऑल द स्क्रिप्चर्स, हम सभी शास्त्रों को देवता मानते हैं। डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है सम्मान या आदर। आप बोलोगे मैम डिफरेंस का मतलब होता है अलग अलग, अंतर हम करते हैं डिफरेंस का मतलब, लेकिन ये डिफरेंस का मतलब हो गया सम्मान या आदर। मीरा ट्रीट्स हर नेबर्स विद डिफरेंस, मीरा अपने पड़ोसियों के साथ आदर से पेश आती है। और जो आप बोल रहे हो डिफरेंस, उसका मतलब होता है मतभेद, असहमति, अंतर। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेयर्स, दोनों खिलाड़ियों में काफी अंतर है। तो डिफरेंस, डिफरेंस। डिवाउट, डिवाउट का मतलब होता है धर्मनिष्ठ, धार्मिक या सच्चा। माई फादर इज अ डिवाउट फॉलोअर ऑफ गॉड, मेरे पिता ईश्वर के सच्चे भक्त है, यानी कि वो धार्मिक है। और इसे हम बोलेंगे डिवोट। डिवाउट, डिवोट, समर्पित करना या दे देना कोई चीज। ही हैज डिवोटेड हिमसेल्फ टू स्टडी, उन्होंने खुद को पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया। डेजर्ट, डेजर्ट, डिजर्ट, बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड है और स्टूडेंट गलती करते ही हैं। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। कैमल्स अबाउंड इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में ऊंट बहुतायत में है, यानी कि बहुत सारे हैं। और ये डिजर्ट का मतलब हो गया भोजन के अंत में परोसे गए मिठाई, मतलब खाना खत्म हो जाता है उसके बाद जो मिठाई हम देते हैं उसे हम बोलते हैं डिजर्ट। वी सर्व एन आइसक्रीम इन अ डिजर्ट, हम भोजन के अंत में आइसक्रीम परोसते हैं डिजर्ट के रूप में, मीठा के रूप में। लास्ट है डाई, ये तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। डाई का मतलब होता है मरना या मुरझाना, और ये डाई का मतलब होता है रंगना। अब बताइए कंफ्यूजिंग है कि नहीं? प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है, इसके हिंदी मीनिंग तो बिल्कुल अलग है। फर्स्ट वाले डाई मतलब मरना या मुरझाना, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, वह एक दुर्घटना में मर गई। और ये डाई का मतलब होता है रंगना, ही ऑलवेज डाइज हिज हेयर ऑन संडेज, वो हमेशा रविवार को अपने बालों को रंगती है। ठीक है, तो इस तरह से इसका यूज करेंगे। आई होप आपको ये छोटी से वीडियो में ये सारे वर्ड्स जानकर अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसा ही वर्ड्स और भी चाहते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिन्हें पहचानने में बहुत ही ज़्यादा गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, अटक जाते हैं। तो अगर आपको ऐसी और भी वर्ड्स चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इसी टाइप की और भी आप लोगों के लिए वर्ड्स लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर कीजिएगा, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आप हमारे चैनल पर नए हो और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।